हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। यदि आपके पास एलम मीन्स फिटकरी घर में होती है, आपके पास एक इम्प्योर फिटकरी है, मीन्स फिटकरी क्या जमीन में से मिलती है, बहुत बार कूद के आप निकालते हो तो उसमें मिट्टी विट्टी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दैट मीन्स इट इज़ नॉट 100% प्योर। 100% प्योर मतलब पूरी पूरी की पूरा का पूरा वो जो आपने स्टोन निकाला या पीस निकाला उसके अंदर 100% एलम नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्प्योर। कैसे हम उससे इम्प्योर से प्योर एलम निकालने फिट करिए, तो इसका एक प्रोसीजर होता है। लेट्स वॉच दिस मूवी। तो क्या करते हैं, तो इम्प्योर सैंपल का पाउडर बनाते हैं और उसको पानी उसमें मिक्स करते हैं। सो लेट्स डू दैट। सो हमने लिया पाउडर और उसमें एलम के अंदर हमने वाटर मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद ये इम्प्योर थी, देखो काली काली सी दिख रही है, उसी को पाउडर लेके उसमें डाला और इसको फिर हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ठंडा करके उसको हमने छोड़ दिया। और जब हम छोड़ देंगे तो धीरे धीरे देखो ये क्या बन रहा है, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स ऑफ व्हाट, प्योर एलम। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सारा पानी उड़ जाएगा एंड यू विल हैव ओनली क्रिस्टल्स ऑफ एलम एंड दोज आर प्योर एलम। अब इस एग्जाम्पल में हुआ क्या, हमने एलम ली, एलम के स्टोन लिए, इस टाइप की आती है, नेचुरल में फॉर्म में आती है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, हमने उसको क्रश किया, क्रश करके क्या बनाया, वी मेक द पाउडर ऑफ एलम। इस पाउडर को हमने क्या किया, उसमें पानी ऐड किया, सो वी मेक अ सोल्यूशन ऑफ एलम, ऐसा बन जाता है वाइट कलर का। उसको क्या किया हमने, थोड़ा सा हीट किया। हीट क्यों किया, फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग की जो भी पार्टिकल थोड़े से, हमने देखा ना जब भी किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाता है। फॉर द होमोजेनिटी ऑफ द सोल्यूशन या प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हमने उसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या किया, हमने होमोजेनियस सोल्यूशन मिला, उसको हमने क्या किया, धीरे धीरे कूल करना शुरू किया। तो कूल करने से पहले इसको फिल्टर भी कर लेते हैं कि थोड़ी बहुत कोई चीज़, कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई फाइबर पार्टिकल है, कभी कभी आता है बोरी वोरी का कोई फाइबर, तो उसको फिल्टर कर लिया। एंड फिल्टर करने के बाद एंड वी लीव इट फॉर कूलिंग। जब आप कूल करने के सोचोगे अल्टीमेटली वी गेट सच टाइप ऑफ क्रिस्टल जो हमने इस वीडियो में भी देखे, ये आपको क्रिस्टल बनते हुए दिख रहे थे, तो ऐसे आपको क्रिस्टल मिल जाते हैं। किसके क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ एलम। एलम क्या चीज़ होती है, इट इज़ पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और पानी, 12 मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इन तीनों के चीज़ों से मिलकर उसको बोलते हैं एलम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एक एक मॉलिक्यूल इनका होता है, 12 मॉलिक्यूल वाटर का होता है, इस तरीके से इसका क्रिस्टल बन जाता है। यदि मैं इसको 3D फॉर्म में देखूँ तो पोटेशियम के ये हैं कुछ, मान लो ये डार्क ब्लू वाले पोटेशियम के हैं, तो ये एल्यूमिनियम के हो गए लाइट वाले, और कुछ वाटर के हैं, ये मिलके हमारा क्या बनता है, एलम का क्रिस्टल बनता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें क्रिस्टल्स बनते हैं। एंड इसमें क्रिस्टल जो बन रहा है उससे हमको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग ए प्योर सॉलिड। अब वो एलम हो या और भी कोई चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ों में हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। सो क्रिस्टलाइजेशन को यदि हम पढ़ें तो क्रिस्टलाइजेशन क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो वो क्या करती है, क्रिस्टलाइजेशन में हमको ये प्योर क्रिस्टल मिलकर सोल्यूशन में से हमने वो प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स को बाहर निकाला, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स बन गए सोल्यूशन में से, प्योर चीज क्रिस्टल फॉर्म में हमने निकाल ली। क्लियर। आपने बहुत बार देखा होगा ना, समुद्र किनारे, समुद्र के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सी वाटर में बहुत सॉल्ट होता है, तो ऐसे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, राइट। और उस फार्म में से लोग ना ऐसे सी में से फार्म में पानी को भर देते हैं, सी वाटर, और कुछ दिन बाद जो है उसमें से इकट्ठा करते हैं तो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। नो, इसको क्रिस्टलाइजेशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स तो बन रहे हैं, बट द मेन मेजर फॉर्मिना क्या है, 90% ऑफ द थिंग क्या हो रही है, सन की वजह से क्या होता है, ये वाटर एवोपरेट हो जाता है। सो हेयर वी आर गेटिंग जो सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है, ड्यू टू एवोपरेशन कंसंट्रेशन ऑफ दिस वाटर इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट उसमें सॉल्ट रह जाता है, पानी उड़ जाता है। ठीक है। तो एवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन आर टू डिफरेंट थिंग, राइट। तो एवोपरेशन में, क्रिस्टलाइजेशन में वी आर गेटिंग अ प्योर थिंग, जबकि एवोपरेशन में प्योर नहीं मिल रहा है, क्योंकि एवोपरेशन में तो पानी उड़ जा रहा है, बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो तो अभी सॉल्ट के साथ जो है वो सब इसके अंदर है ही हैं, राइट। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ मच बेटर थिंग इफ यू वांट अ प्योर सॉलिड। और एक और चीज होता है,
हमने देखो इसमें मिक्स किया था, फॉर मिक्सिंग ओनली वी हैव यूज्ड हीट, डायरेक्टली हीटिंग करने के लिए नहीं किया। यदि मैं डायरेक्टली हीट करता तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिशन, पता लगा वो कुछ और ही डिकम्पोज होकर बन गई। जैसे डिकम्पोजिशन मतलब होता है यदि आप शुगर को तवे के ऊपर रख दो, हीट करोगे तो चर्ड हो जाती है, जल जाती है, एकदम लाल सी हो जाएगी, पिघल सी जाएगी, राइट। दूसरा, यदि कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होते हैं may remain dissolved in the solution even after filtration, यदि मैं फिल्टर भी कर रहा हूँ, जैसे हमने फिल्टर किया कुछ चीज़ें निकाल ली, तो फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं एलम के सोल्यूशन में होंगी जो हम निकाल नहीं पाए, राइट। एवोपरेशन में से तो वो तो 100% उसमें रह ही जाती हैं, जो इसमें है पानी ही उड़ा है खाली। और यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन में है तो उनको कैसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमने फिल्टर किया था, देखो हमने हीट किया, प्रॉपर मिक्सिंग किया, सोल्यूशन बनाया, उसको फिल्टर किया। यही बोला था ना मैंने, कुछ फाइबर वाइबर आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स उनको फिल्टर कर लेते हैं, पर फाइबर तो डिजोल्व नहीं था, पर जो डिजोल्व चीज़ें हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे मैं बोलूँगा कि मेरे को जो एलम मिल रही है बिल्कुल प्योर है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि जब एलम लेते हैं तो उसमें एक थ्रेड को ऐसे टांग देते हैं, और उस थ्रेड के चारों तरफ जो है एलम के प्योर पार्टिकल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि जो अदर डिजोल्व इम्प्योरिटी है वो नीचे रह देंगी, या अन इम्प्योरिटीज है वो सब नीचे रह देंगी। तो बहुत बार आप मिश्री खाते हैं, तो मिश्री में भी बहुत बार धागा मिलता है। क्यों मिलता है वो धागा? क्योंकि उस धागे की वजह से उसके क्रिस्टल्स कहाँ फॉर्म होना शुरू होते हैं, इसके चारों तरफ, धागे के चारों तरफ, और धीरे धीरे विद टाइम वो क्रिस्टल बड़ा होता है, ग्रो हो रहा है, राइट। तो धीरे धीरे वो ग्रो होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा, अल्टीमेटली यू गेट अ बिग क्रिस्टल, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्लियर हो गया एवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में डिफरेंस? वेरी गुड।